इस हमले की पृष्ठभूमि में 10 आतंकवादियों द्वारा एक सुनियोजित योजना थी, जो विभिन्न स्थानों पर हमला करने के लिए आपस में विभाजित हुए। क्या यह योजना सिर्फ एक साधारण आतंकवादी गतिविधि थी, या इसके पीछे कोई गहरी सोच थी? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर मौजूद लोगों के लिए हमला अचानक और भयानक था। क्या उन्होंने कभी सोचा था कि एक सामान्य दिन भी इतने भयानक रूप ले सकता है? आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग की और कई निर्दोष लोगों की जान ले ली। लियोपोल्ड कैफे में भी आतंकवादियों ने बिना किसी पूर्व सूचना के फायरिंग की, जिससे कई विदेशी और भारतीय नागरिक हताहत हुए। यह कैफे हमेशा भीड़ से भरा रहता है, और उस दिन की शांति अचानक खत्म हो गई। हमले का दायरा भी बड़ा था, जिसमें ताज होटल, सीएसटी स्टेशन और लियोपोल्ड कैफे जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर आतंकवादियों ने अपनी बर्बरता दिखाई। क्या यह सिर्फ एक संयोग था, या किसी विशेष लक्ष्य की पूर्ति के लिए किया गया था? गौतम अदानी की सुरक्षा के प्रति भी चिंता जताई गई, क्योंकि वह ताज होटल में एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे थे। अदानी की टीम ने उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, लेकिन क्या यह सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काफी था, जबकि कई अन्य लोग खतरे में थे? आतंकवादियों का एक अन्य लक्ष्य इमरान नरीमन हाउस था, जो एक यहूदी केंद्र था। यहां पर मौजूद लोगों को बंधक बनाकर आतंकवादी सरकार के साथ बातचीत करने की योजना बना रहे थे। इसके पीछे की मंशा क्या थी, और यह स्थिति कितनी गंभीर थी? इस हमले में गैब्रियल और उनकी गर्भवती पत्नी सहित 9 लोग मारे गए। आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को निशाना बनाते हुए बर्बरता का परिचय दिया। क्या उन्होंने सोचा कि उनके कार्यों का दुष्परिणाम क्या होगा? होटल में आतंकवादियों ने आग लगाकर कई लोगों की जान ली। उन्होंने होटल कर्मचारियों को बंधक बनाकर खतरनाक तरीके से हमले को अंजाम दिया। इस तरह की क्रूरता को क्या कभी भुलाया जा सकता है? पुलिस और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में कई पुलिसकर्मी शहीद हुए। हेमंत करकरे और उनके सहयोगियों ने आतंकवादियों का सामना करते हुए अपनी जान गंवाई। क्या यह बलिदान हमारे सुरक्षा तंत्र की कमजोरी को उजागर करता है? 1992 में बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद भारत में दंगों का माहौल बना, जिसके कारण कई इस्लामी आतंकवादी समूह सक्रिय हुए। क्या यह एक सांकेतिक मोड़ था, जिससे आतंकवाद का एक नया दौर शुरू हुआ? 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए बम विस्फोटों ने 257 लोगों की जान ले ली और हजारों को घायल कर दिया। यह केवल एक अपराध नहीं, बल्कि समाज के लिए एक गहरा आघात था। हाफिज सईद और दाऊद गिलानी के बीच संपर्क ने मुंबई में बड़े हमले की योजना को जन्म दिया, जिसके लिए कई युवकों का चयन किया गया। क्या यह योजना केवल मंशा से भरी थी, या इसमें कुछ और था? लश्कर-ए-तैयबा ने अपने हमले को सफल बनाने के लिए आतंकवादी लड़कों को विशेष प्रशिक्षण दिया। इसमें तैराकी, नाविक और स्थानीय भाषा सिखाने का समावेश था। क्या यह एक सामान्य प्रशिक्षण था, या छिपी हुई रणनीति का अंग? हमले से पहले अमेरिकी सरकार ने भारतीय अधिकारियों को लश्कर के जहाज की जानकारी दी थी, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या यह संयोग था, या हमारी सुरक्षा में कोई बड़ी खामी थी? हमले के दौरान एनएसजी कमांडो और मरीन कमांडो ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन उन्हें आतंकवादियों की स्थिति की जानकारी नहीं थी। कैसे वे इस घातक स्थिति में बिना सही जानकारी के चलने का खतरा उठाते रहे? एनएसजी कमांडो ने ताज होटल में आतंकवादियों के खिलाफ साहसिक कार्रवाई की। उनकी रणनीति ने कई निर्दोष लोगों की जान बचाई और आतंकवादियों को खत्म करने में मदद की। क्या उनकी वीरता को भारत कभी नहीं भुला पाएगा? हमले के दौरान सुरक्षा बलों की आत्मत्याग की कहानियां सामने आईं, जैसे मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का बलिदान। उनके योगदान ने कमांडो ऑपरेशन की प्रेरणा दी। क्या यह बलिदान हमारे समाज को जागरूक करने का एक सबक था? आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई में कमांडो की बुद्धिमत्ता और एकजुटता आवश्यक थी। उन्होंने मिलकर आतंकियों को घेरने और उन्हें समाप्त करने की योजना बनाई। क्या यह केवल एक सैन्य रणनीति थी, या इसमें कुछ और गहराई थी? हमले के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के प्रमुखों के साथ बैठकें कीं। क्या यह एक दृढ़ संकल्प था, या सिर्फ एक प्रतिक्रिया? भारत ने इस हमले के बाद राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (एनआईए) की स्थापना की, जिसका कार्य भारत में आतंकवादी गतिविधियों की जांच करना है। क्या यह केवल एक औपचारिकता थी, या अधिक गहरी स्थिति की आवश्यकता थी? आतंकवादी अजमल कसाब का ट्रायल कई वर्षों तक चला, जिसमें पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा के बारे में कई राज उजागर हुए। क्या यह न्याय का एक कदम था, या समाज में नफरत को और बढ़ाने का?